एक जंगल है। उस जंगल में बारिश हो रही है। कई पंछी खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और कई पंछी के घर में खाना भी खत्म हो गया है। उस जंगल में एक घोंसला है। उस घोंसले में कजरी चिड़िया और उसका बच्चा चिंकू बैठा हुआ है। घोंसले के ऊपर एक बड़ा सा पत्ता अटका हुआ है जो छतरी का काम कर रहा है। ये का हो रहा है माई? बादल तो एकदम गुस्सा में लागत है। ऐसन गरज रहे हैं जैसे हमरी टहनी अभी उखाड़ के फेंक देंगे। अरे डरो मत बचवा, ये तो सावन की फुहार है, अभी बरस के शांत हो जाई। तू बस ये पत्ता के नीचे दुबक के बैठ। देख तो एक बूंद भी तोरे देह पर नहीं पड़ रही है। लेकिन माई, पत्ता तो डोल रहा है, हवा बड़ी जोर की बह रही है। मोहे डर लागत है कि हम कहीं गिर न जाएं। ना रे पागल, माँ बैठी है ना। पर बात तो तू ठीक कह रहा है, ये पत्ता अब ज्यादा देर पानी नहीं रोक पाएगा। देख, कोना से पानी टपकने लगा है। तेरी देह भीग गई तो तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। अब बारिश तेज हो जाती है। चिड़िया का घोंसला धीरे धीरे गीला होने लगता है। चिड़िया को दूर जंगल में बने हुए चंपा चाची के लकड़ी वाले घर की याद आती है। चिंकू, एक काम करते हैं, हम गांव वाली चंपा चाची के घर पर चलते हैं। वहां छप्पर के नीचे एकदम सूखा रहेगा। तो चलो ना माई, देरी काहे की? बेटा, तू अभी उड़ना ठीक से सीखा नहीं है। इतनी तेज बारिश और हवा में तू उड़ पाएगा? पंख भारी हो जाएंगे तो सीधा नीचे गिर जाएगा। तो यहीं रुक, मैं जरा उड़ के जाती हूँ। चंपा चाची के घर से कोई पुरानी बोरी या कपड़ा मिल जाए तो उसे लाकर इस घोंसले पर डाल दूंगी, फिर हम यहीं सुरक्षित रहेंगे। ना माई, मोहे अकेले छोड़ के मत जा। मोहे बादलों की गड़गड़ाहट से बहुत डर लागत है, तो यहीं रह, हम भीग जाएंगे तो चलेगा। पागल है क्या? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देख, बस घड़ी भर की बात है, मैं गई और आई। तब तक तू मन ही मन राम राम जपते रहना। और खबरदार जो इस घोंसले से बाहर कदम निकाला। जल्दी आना माई, बहुत जल्दी। ममता के वश में होकर कजरी तो निकल गई, पर उसे क्या पता था कि आज नियति ने कुछ और ही लिख रखा है। जैसे ही कजरी ओझल हुई, आसमान से बिजली कड़की और एक भयानक चक्रवात उठा। माई बचाओ माई, घोंसला हिल रहा है, बचाओ। अचानक से आंधी बढ़ जाती है और घोंसला पानी में गिर जाता है और बहने लगता है। माई, माँ कहाँ हो तुम? मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। घोंसला पानी के ऊपर तैरने लगता है। वह बड़ा पत्ता अब एक छोटी नाव की तरह घोंसले के ऊपर अटका हुआ है, जो चिंकू को डूबने से बचा रहा है, लेकिन लहरें उसे बहाकर दूर ले जा रही हैं। दूसरी तरफ कजरी चिड़िया हाँफती हुई चंपा चाची के घर पहुंचती है और कहती है, चंपा चाची, मेरा बच्चा अकेला है और मेरा घोंसला भी गीला हो रहा है, तो मुझे जल्दी से एक बोरी दे दो जिससे मैं अपने घर को ढक सकूं। जल्दी जा अपने घर पर, यहाँ से बोरी ले ले। वह एक कोने से बोरी को ले लेती है। बाद में कजरी चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है। तभी उसे जंगल के दूसरे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ पागल हुई जा रही है? देखा नहीं तेरे घर की तरफ कैसी बिजली गिरी है? आज तो मौत नाच रही है बाहर, मत जा। चुप रह कौवे, मेरा बच्चा वहाँ अकेला है, उसे डर लग रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। अरे पगली, तेरे घर की ओर बिजली गिरी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब वहाँ कोई घरवार नहीं बचा होगा। क्या क्या बोला तू? वहाँ पर बिजली गिरी? नहीं मेरा चिंकू, मेरा लाल। चिड़िया पागलों की तरह उड़कर वापस अपने घर के पास पहुंचती है और वह देखती है कि वहां से घोंसला गायब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा बच्चा तो अभी उड़ना भी नहीं जानता था, वो पानी में कैसे बचेगा? कजरी चिड़िया उस जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल रहे हैं। मैं आ रही हूँ बेटा, अगर तू नहीं मिला तो ये माँ भी इसी पानी में अपनी जान दे देगी। कजरी चिड़िया को नहीं पता था कि मीलों दूर मौत के साए के बीच एक नन्हा सा फरिश्ता चिंकू अपनी जान बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।
माई कहाँ चली गई तू? देख मुझे पानी निकल जाएगा, ये पत्ता भी अब साथ छोड़ रहा है, बचा ले माई। चिंकू चिड़िया की आवाज उन लहरों के शोर में गुम हो रही थी। तभी पानी का एक बड़ा रेला आया और घोंसला एक आधी डूबी हुई झाड़ी से जा टकराया। हे भगवान, पैर फिसल रहे हैं, पंख भी गीले होकर भारी हो गए। अब मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। झाड़ी के ठीक ऊपर एक डाली है जहां एक चींटी अपनी टोली के साथ वहां खड़ी है। वह ये सब देख लेती है। अरे ओ नन्हे पंछी, हिम्मत मत हारना, पकड़ के रख उस डंडी को, अगर हाथ छोड़ा तो सीधा पाताल में जाएगा। कौन कौन बोल रहा है? अरे छोटी दीदी, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरी माई भी यहाँ नहीं है, मैं कैसे बचूंगा? अरे चुप रह, रोने से पानी कम नहीं होगा, हम है ना, हम तुझे डूबने नहीं देंगे। ओए भैया लोग, जल्दी आओ, सब मिलकर रस्सी फेंको, आज एक जान बचानी है। सारी चींटियां मिलकर एक लंबी रस्सी फेंकती है और दूसरा सिरा पानी की ओर लटका देती है। चिड़िया देख, मैंने रस्सी लटकाई है, इसे अपनी चोंच से पकड़ और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर, डरना मत, हम सब ऊपर से खींच रहे हैं। लेकिन दीदी, ये तो बहुत पतली है, टूट गई तो? अरे हम चींटियों का भरोसा कर, हम अपने वजन से 100 गुना भारी चीज उठा लेते हैं, तू तो बस एक छोटा सा परिंदा है, पकड़ इसे। चिंकू चिड़िया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को पकड़ता है। चींटियां जोर लगाती हैं। धीरे धीरे चिंकू चिड़िया ऊपर आने लगती है। वो अब डाली पर आ जाता है। दूसरी तरफ कजरी चिड़िया नदी के किनारे किनारे उड़ रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। तोता, ओ तोता, आपने एक छोटा सा घोंसला बहते देखा है? मेरा बच्चा उसमें था। तोता, मेरा सब कुछ उजड़ गया। अरे चिड़िया, धीरज रख, इस प्रलय में तो बड़े बड़े पेड़ बह गए। मैंने एक पत्ता देखा था जो नाव की तरह तैर रहा था, पर वो तो बहुत आगे निकल गया होगा। तो काहे अपनी जान जोखिम में डाल रही है? इतनी हवा में तेरे पंख टूट जाएंगे। तोता, पंख टूटे या जान जाए, मोहे परवाह नहीं। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं जीकर क्या करूंगी? वो छोटा सा है तोता, अभी तो उसे दुनिया की हवा भी ठीक से नहीं लगी। मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। तो फिर सुन कजरी चिड़िया, आगे जो मोड़ है ना, वहाँ पानी थोड़ा धीमा पड़ता है। अगर तेरा बच्चा बचा होगा तो वहीं किनारे लगा होगा। जा, भगवान तोरी मदद करे। यहाँ पर चिंकू और सारी चींटियां एक गुफा के पास आ जाते हैं। अब बारिश भी रुक गई होती है और रात भी हो गई होती है। दीदी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी माई तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। यहाँ तो बड़े बड़े सियार और बिल्लियां होंगी, वो मुझे खा जाएंगे। देख पगले, जान बची तो लाखों पाए, अब रात भर यहीं चुपचाप इस सूखी खोह में छुप कर बैठ। कल सुबह सूरज निकलेगा तो तेरी माँ जरूर आएगी। माँ की ममता का रास्ता कोई तूफान नहीं रोक सकता। मुझे बहुत भूख लगी है। माई होती तो अभी मुझे छोटा सा कीड़ा या दाना खिलाती। अरे तू चिंता मत कर, हम चींटियां दाना जमा करने में उस्ताद हैं। यहाँ पड़ा थोड़ा सा अनाज का टुकड़ा खा और सो जा। रात काली थी, पर उम्मीद का एक दिया जल रहा था। एक तरफ एक माँ आसमान नाप रही थी और दूसरी तरफ एक नन्हा बच्चा अजनबियों के बीच अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। क्या कल सुबह ये दोनों फिर मिल पाएंगे या नियति ने कोई और परीक्षा लिख रखी है? सुबह हो जाती है। चिंकू गुफा के बाहर आ जाता है और सारी चींटियां गुफा में सो रही होती है। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। बारिश के कारण एक चिल ने खाना नहीं खाया था। वो चिल भूखी थी। अरे बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी चिल चिंकू को देखती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया ओए। एक हट्टा कट्टा चिड़िया का बच्चा है, इसे खा के तो पेट और मन दोनों भर जाएगा। चिल चिंकू को पकड़ने के लिए नीचे आती है। तभी सामने से कजरी चिड़िया आ जाती है और चिल पर हमला कर देती है। मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? हट्टा चिड़िया, आज मैं इसे खा जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सारी चींटियां बाहर आ जाती है।
चींटिया के हाथ में हथियार होते हैं तो चिल डरकर वहां से चली जाती है। माई, ओ माई तू आ गई। मुझे लगा तू मुझे भूल गई। मैं बहुत डर गया था माई। चुप, एकदम चुप हो जा मेरा लाल। माँ कभी अपने बच्चे को भूलती है भला? मैं तो समंदर पार से भी तुझे ढूंढ लाती। तू ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ माई। अगर ये चींटी दीदी ना होती तो मैं कब का डूब गया होता। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। कजरी चिड़िया चींटी से कहती है, चींटी, मैं अपनी पूरी जिंदगी भी तेरी गुलामी करूं तो ये एहसान नहीं उतरेगा। तूने आज सिर्फ एक जान नहीं बचाई, तूने एक माँ का संसार बचाया है। अरे कजरी चिड़िया, ऐसा मत कहो। हम सब कुदरत के बनाए जीव हैं। आज हमने तुम्हारी मदद की, कल शायद तुम हमारी करो। बस इतना याद रखना, दुनिया में कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वो किसी के काम ना आ सके। सच कहा तूने। देख चिंकू, आज से ये पूरा जंगल हमारा परिवार है। तूफान आते हैं, घर उजड़ते हैं, पर जब तक संसार में ममता और दूसरों की मदद जिंदा है, तब तक हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर होता है। आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।